हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। देखिए, आपकी क्लास 10th में साइंस का ये पार्ट है जिसमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए होता क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक डायग्राम देखो। डायग्राम आप देखो, उसमें कुछ नॉमेनक्लेचर है जिसको कि हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो साइड है, साइड में 2 ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, एग जो होता है, वहीं पर जो फीमेल एग सेल होते हैं वो यहीं पर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। अब ओवरी से क्या है, ट्यूब आ रही है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दोनों ओवरी से 2 ट्यूब कनेक्टेड हैं, यानी कि 2 ओवरी हैं और 2 फेलोपियन ट्यूब हैं। अब ये जो दोनों ट्यूब्स होती हैं वो कहाँ पर आके मिलती हैं? यहाँ पर आपको एक शेप दिख रही है जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर क्या होता है कि बेबी यहीं पर आकर इम्प्लांट होता है। यूट्रस के अंदर आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है, एक लाइनिंग होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूट्रस लाइनिंग कहते हैं। इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूट्रस लाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके बाद बॉटम में आएगा आपका सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर उसके बाद जो वजाइनल ओपनिंग होती है वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहले यहाँ पर डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है यहाँ पर। अब शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उसके ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में क्या होते हैं, पहले से जब कोई भी बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो यहाँ पर जो ओवरी होती है, ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर एग पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये जो एग सेल्स होते हैं, जो फीमेल एग सेल्स होते हैं या फीमेल जर्म सेल कह लो, फीमेल जर्म सेल या फिर कि एग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। जब मैच्योर होने लगते हैं तो क्या होता है कि ये बेसिकली ओवरी में एग मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद क्या होता है, अगर बेबी का फॉर्मेशन कैसे होगा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स की ज़रूरत होगी जिससे कि मेल जर्म सेल कहाँ आता है, ओवरी तक पहुँचता है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल जिसको कि हम स्पर्म भी कहते हैं, तो मेल जर्म सेल कहाँ पहुँचेगा, एग तक पहुँचने के लिए उसको ओवरी तक आना पड़ेगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, जो मेल जर्म सेल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू किसमें जाके ये क्या करते हैं, ये एग को एनकाउंटर करते हैं। और कहाँ पर एग, कहाँ पर है एग, जो है वो है आपका ओवरी में। ठीक, जब एग एनकाउंटर होता है तो एग का फर्टिलाइजेशन होता है। एग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स के बॉल्स बनते हैं। इसके बाद क्या बनेंगे, सेल्स के क्या बनेंगे, बॉल बनेंगे। तो जो सेल बॉल होता है, जब सेल बॉल बन जाएंगे, बहुत सारे सेल्स को मिला के एक बॉल का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको अब हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये एम्ब्रियो जो होगा वो कहाँ पर इम्प्लांट होगा, वो होता है यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग में, यानी कि अभी तक का ये जो प्रोसेस था वो कहाँ तक था, वो सारा का सारा ये प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो ओवरी है। ठीक है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद ये क्या होता है, इसके ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन डेवलप होने का मतलब ये है कि उनके हाथ, पैर, नाक, मुंह बनना शुरू हो जाता है। किसका? ये जो एम्ब्रियो है इसके मतलब बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बेबी जो होता है वो किसमें, जो इसके ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस है, अप्रॉक्सीमेटली इसका मतलब क्या होता है, 9 मंथ का पीरियड होता है। ठीक है, 9 मंथ के बाद जो होता है बेबी का बॉर्न होता है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये जो एग सेल हैं, ठीक है, इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग मैंने बताई थी, वहाँ पर एक होता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल टिश्यू है। और इस टिश्यू की हेल्प से क्या होता है, ये बेबी को, या आप कह सकते हो ये जो चाइल्ड होता है वो
एक तरीके से उसको फूड कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से, जो कि एक स्पेशल टिश्यू है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड वगैरह होता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन होता है वो बेबी तक पहुंचता है। और जो बेबी, ठीक है, अगर कोई चीज़ है, अगर इनटेक हो रहा है तो आउटपुट भी आएगा, ठीक है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कहाँ जाके मिलते हैं, मदर के ब्लड में जाकर मिलते हैं, ठीक। तो ये सारा एक प्रोसेस हो गया। अब जैसे जैसे इस तरीके से बेबी के ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी तरीके से बन जाएंगे, तो 9 मंथ का टाइम होता है जिसमें कि पूरी तरीके से ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब चाइल्ड का बॉन्ड किस तरीके से होगा, किस तरीके से ये बॉन्ड होते हैं। 9 मंथ के बाद जो यूट्रस होता है, उनके जो टिश्यू होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि बेबी का बॉर्न होता है। तो ये क्या है कि बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। क्लास 10th की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।